टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल में जनता जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन तब तेज हो गया जब रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और खबर ये भी आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इस प्रदर्शन में पुलिस के प्रमुख जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है इजराइल से, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल में किस तरह की परिस्थितियां हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में पुलिस अधिकारी भी हैं, तमाम संगठन के कर्मचारी भी हैं, जनता भी है और उनके मंत्री भी है, जिसके बाद उन्होंने अपने ही रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। अब इसको लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं उसे लेकर लोग मोदी जी पर भी तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो पीएम मोदी के करीबी जिगरी यार माने जाते हैं, लंगोटिया यार कहे जाते हैं, संकट मोचक कहे जाते हैं। और ऐसे में जब उनके देश की जनता सड़कों पर उतरी है उनके खिलाफ, उनकी योजनाओं के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए कि वो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तानाशाही की एक अलग किताब लिख रहे हैं, इसी को लेकर लोग जो हैं वो मोदी जी पर तंज कस रहे हैं कि आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, आप भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इजराइल से किस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल में तेल अवीव जिले के जो पुलिस प्रमुख हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला ट्वीट देखिए वॉर मॉनिटर का। इसमें उन्होंने ट्वीट किया है, एक तस्वीर यहां पर शेयर की है और लिखा है ब्रेकिंग, तेल अवीव जिले के पुलिस प्रमुख नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हुए। तो इजराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसकी योजनाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा ट्वीट देखिए पत्रकार पंकज पचौरिया का। यहां इन्होंने लिखा है उसी वीडियो को शेयर करते हुए, ट्वीट को शेयर करते हुए, इजराइल के प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे तक ले जाना पड़ा, रक्षा मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा, पुलिस प्रमुख अब तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए हैं। जब आप विभाजनकारी राजनीतिक खेल खेलते हैं तो आपका देश विभाजित हो सकता है। ये इजराइल के साथ साथ पीएम मोदी पर भी तंज किया जा रहा है कि आप भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आपको भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिसमें तेल अवीव जिले के पुलिस प्रमुख जो हैं वो वहां उनके साथ जो है प्रदर्शन में शामिल हो गए, उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको दिखाई देंगे कि पुलिसकर्मी, जो जनता है, जो सड़क पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ शामिल हो गए। तो ये तस्वीरें दिखाता है कि इजराइल में किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई है। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर विनोद कापरी, पत्रकार विनोद कापरी एक ट्वीट करते हैं। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, लिखा है हैशटैग नेतन्याहू का हश्र देख लिया ना, अभी ऐसी बहुत तस्वीरें आनी हैं। तो वो पीएम मोदी की तरफ कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप भी उन्हीं के जैसे तानाशाही जो है वो देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ प्रशांत टंडन का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। यहाँ पर लिखा है मोदी जी के जिगरी प्रेरणा स्रोत और संकट मोचक पेगासस नेतन्याहू मुश्किल में है। जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में कटौती की योजना रद्द कर दी पर लोग इन्हें भगाकर ही मानेंगे। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान की प्रेरणा भी इन्हीं से है। तो यहां पर भी ये मोदी की तरफ इशारा करते हुए, कटाक्ष करते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की परिस्थितियां इजराइल में हो रही हैं, इजराइल में सुप्रीम कोर्टों के अधिकारों को जिस तरीके से छीना जा रहा है, वो काम भारत में भी मोदी जी जो हैं वो करने पर उतारू हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। एक वीडियो इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है, वीडियो पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इजराइल के जो लोग हैं उस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और वहां के आलोचकों का ये दावा है कि वो लोकतंत्र को लगातार दबाने, खत्म करने और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। चाहे उनके नेताओं की बात कर लीजिए, रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, जनता सड़कों पर उतरी हुई है। जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी हैं वो भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से तानाशाह जो है
वो इजराइल में लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ खबर देखिए द प्रिंट की। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सड़कों पर लोग जो हैं वो उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू ने किस तरह का कानून बनाया जिसके खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है। खबर में लिखा है, नेतन्याहू ने किया इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। तो रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बाद जो जनता है वो और भी भड़क उठी और लगातार जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सोमवार को सरकार से न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव की विवादित योजना को तत्काल रोकने का अनुरोध किया और चेतावनी भी दी कि इसने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज को खतरे में डाल दिया है। राष्ट्रपति ने यह अपील तब की जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना का विरोध करने के लिए अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके विरोध में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। रक्षा मंत्री को निकालने वाले फैसले के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया, जबकि जेरूसलेम में नेतन्याहू के आवास पर सामने भीड़ के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। न्यायपालिका में बदलाव की सरकार की योजना न केवल देश में विरोध किया गया बल्कि नेतन्याहू की इटली, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान भी यहूदी प्रवासी समुदाय के हजारों लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। गैलेट ने शनिवार शाम को कहा था कि न्यायपालिका में बदलाव देश की सुरक्षा को खतरा है। यहां पर आप समझ रहे हैं कि जहां भी वो जा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, वहां पर उनका जो है इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है। इससे पहले भी खबर आई थी कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, विरोध में सभी पायलटों ने जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका प्लेन उड़ाने से मना कर दिया है, जिसके बाद उनकी कई विदेशी यात्रा जो है वो संकट में आ गई थी। तो इजराइल में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, प्रदर्शन तेज होने पर सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के कुछ नेताओं ने समझौता करने की भी इच्छा जताई है। नेतन्याहू के विश्वास पात्र एवं संस्कृति मंत्री मिकी जौहर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव का प्रस्ताव रोकना चाहते हैं तो पार्टी उनका समर्थन करेगी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि नेतन्याहू की सरकार इस हफ्ते ऐसे विधेयक पर संसद में मतदान कराने की योजना बना रही है जिससे सरकार को न्यायिक नियुक्तियों पर फैसला लेने की शक्ति मिल जाएगी। इसमें ऐसे कानून पारित करने का भी प्रावधान है जिससे संसद को आम बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का भी अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का तर्क है कि इस योजना से न्यायिक और कार्यकारी शाखाओं के बीच संतुलन बढ़ेगा, लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि यह कानून इजराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बिगाड़ देगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के हाथ में शक्तियां सौंप देगा। तो यहां पर वो सभी चीजें जो हैं वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल किस तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, जिसको लेकर लगातार लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के जो लंगोटिया यार है, मोदी जी के जो जिगरी यार है बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी जी भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? और कई लोग इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी योजनाओं को लेकर मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।